मेरा घर मेरी पहचान। सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि गुरमी साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सुनैना सक पका गई। किराए का घर और रोज रोज गुरमी का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनैना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थीं और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गए। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया। खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को पूरा घर संभालने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादा बीमार रहती थी तो वह काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानो को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने घर चली गई। माँ ने जब सारी बात सुनी तो सुनैना को समझाया कि बेटा, अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर के काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसके दिल को चोट पहुंची थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका प्रोसेशन भी ले लिया था। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, ना कि माँ का और ना मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना सब मुँह लेकर वहाँ से चला गया और सुनैना आज अपने घर में बहुत खुश है। खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह कहानी उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहे और अपनी जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहे। सुनैना ने तो अपना मकान हासिल कर लिया। आपका क्या इरादा है? साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।